हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वह सीजीएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें से हम लोग इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों खत्म हो गया है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म हो गया है। ये आधुनिक इतिहास का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। हम लोग कल 264 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 265 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 265 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है कि 1853 में बम्बई और थाड़ी के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कितना किलोमीटर चला हुआ था, तो वह है 25, 51, 38 या 34। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है कि सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। ए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। यह देखिए सभी जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। यह देखिए क्वेश्चन जो है वह 2023 एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाने लगा। ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड एलन बैरो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को जो है वह व्यपगत का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड या वॉरेन हेशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कि एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या डी बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा है 1868 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ए लॉर्ड लैंसडाउन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी ए कृपलानी या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह देखिए यह जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में 11/9/2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। और सेम ये जो क्वेश्चन है 11 तारीख तो पूछा गया ही था, फिर 31 तारीख को भी पूछा गया है। 31/8/2016 को सेम क्वेश्चन जो है वह रिपीट करके पूछ दिया है। तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं वह रिपीटेड क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चन पे रिलेटेड या आधारित होते हैं। सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो देख करके आप लोग एग्जाम देने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। ए कैनिंग, बी डलहौजी, सी रिपन या डी एल्गिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ जो है कैनिंग वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। ए लॉर्ड लिथगो, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड विलिंगटन या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। क्वेश्चन नंबर 275 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे। टी प्रकाशम, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी महात्मा गांधी या डी चित्तरंजन दास। तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था। ए गुरु नानक देव, बी महात्मा गांधी, सी पोप पाल 6, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यह किसने कहा था, वह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है कि हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी या डी महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने, स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? ए रनाडे गांधी एंड जिन्ना, बी वेटिंग फॉर अ वीजा ऑटोबायोग्राफी नोट्स, सी रिडल्स इन हिंदुइज्म, डी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? वो है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है कि प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? ए श्री अरविंदो, बी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्री रविंद्रनाथ टैगोर या डी आरती चौधरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ए इंडियन ओपिनियन, बी हरिजन, सी यंग इंडिया या डी इंडियन मिरर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन का अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। ये सभी जो क्वेश्चन है वह ऑल PYQ क्वेश्चन CGL के हम लाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 284 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? ए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, बी दास कैपिटल, सी वैल्यू एंड कैपिटल या डी एशियन ड्रामा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल को पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित या डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में इसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है वह किसका है? महात्मा गांधी के भाषणों और लेखों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप या डी चार्ल्स विलिंगसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कारपोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पंकज मिश्रा, बी विलियम डेल रिम्पल, सी VP मेमन या डी शशि थरूर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पल। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? ए हर्बर्ट बेकर, बी जॉर्ज बी टेट, सी लॉरी बेकर या डी हेनरी इरविन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज विटेट ने जो है गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? ए चार मीनार, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी इंडिया गेट या डी गेटवे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया गेट स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है, वह है इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? ए 1911 से 1921 के बीच, बी 1843 से 1853 के बीच, सी 1933 से 1943 के बीच या डी 1878 से लेकर के 1888 के बीच में। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो है वह है 1878 से लेकर के 1888 के बीच में इसका कालावधि में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका पूछते कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कहाँ पड़ता है? वह है मुंबई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ए 1900, बी 1850, सी 1833 या डी 1910। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1833 में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम हेस्टिंग
डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी CRC दत्त, सी SN बनर्जी या डी महात्मा गांधी। तो भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी वह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए लाला लाजपत राय, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या डी मोतीलाल नेहरू। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वह थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? ए 1961, बी 1967, सी 1956 या डी 1959। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। ये जो सभी क्वेश्चन है देखिए SSC CGL के PYQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किया गया था? ए 19 दिसंबर 1961, बी 15 अगस्त 1947, सी 29 दिसंबर 1951 या डी 26 जनवरी 1948। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी दांडी यात्रा, सी बंगाल का विभाजन और डी साइमन कमीशन का आगमन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? ए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बी चौरा चौरी कांड, डी गांधी इरविन समझौता या सी गांधी इरविन समझौता या डी बंगाल का विभाजन। तो 1919 से पहले कौन सा घटना घटा हुआ था? वो है बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष में घटित घटना के साथ सही सुमेलित किया गया है? कौन सा सही सुमेलित किया गया यह बताना है। 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक की और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की। यह वाला गलत है, सुमेलित नहीं है। और पूछा है कि कौन सा सुमेलित किया गया है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए थे, यही वाला क्या है सही है। और 1936 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यह भी गलत है। और 1944 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, यह भी गलत है। और यहाँ पे बोला है कि कौन सा सुमेलित है, वह है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरोजनी नायडू। तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी दादा भाई नौरोजी या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंदो घोष, सी लाला लाजपत राय या डी विपिन चंद्र पाल। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत जो दिए थे वह है अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी आनंद मोहन घोष, सी शिशिर कुमार घोष या डी VK चिंपलंकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह है आनंद मोहन घोष। क्वेश्चन नंबर 305 कह रहा है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? ए पुरंदर की संधि, बी यंडाम्बो की संधि, सी तेतालिया की संधि या डी सालबाई की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंडाम्बो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? ए नागवंशी, बी है हया, सी अहोम या डी माणिक्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माणिक्य। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? ए असम, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। तो अहोम वंश का जो शासन था वह था असम पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है कि लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? ए 1818, बी 1814, सी 1816 या डी 1817। तो 1818 में सांची की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ए नागपुर, बी अहमदाबाद, सी बॉम्बे या डी कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? ए 1943, बी 1934, सी 1924 या डी 1914। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे? ए 9 सितंबर 1960, बी 2 नवंबर 1959, सी 16 दिसंबर 1963 या डी 18 अक्टूबर 1969। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 सितंबर 1960 को। क्वेश्चन नंबर 313 कह रहा है किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? ए कह रहा है तिलक, बी CR दास, सी महात्मा गांधी या डी सी राजगोपालाचारी। CR को तो CR सूत्र को किसने दिया था? वह है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 कह रहा है वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिए गए थे? ए अमेरिकी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी चीनी क्रांति या डी फ्रांस की क्रांति। तो कहाँ से लिए गए थे? वह है फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ए 1944, बी 1943, सी 1942 या डी 1945। तो वह है 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़े गए थे? ए अफगानिस्तान, बी बर्मा या म्यांमार, सी कह रहा है कि भूटान और डी कह रहा है कि चीन। तो अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? ये कह रहा है कि KM करियप्पा, बी रोब लॉकहार्ट, सी राय बूचर या डी सैम मानेकशॉ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? ए हु जिनताओ, बी युआन शिकाई, सी यांग सांगकुन, डी कह रहा है कि ली जियानियन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह थे युआन शिकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? ए 1973, बी 1947, सी 1952 या डी 1965। तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे हम लोगों का आधुनिक इतिहास जो है वह खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है कि वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1962, बी कह रहा है 1946, सी 1950 या डी 1948। तो वर्ष 1948 में जो है वह वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है वह समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।